मैं अपने तमाम देखने वालों को यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप लाइव देख रहे हैं, मुझे भी पहले ये ज़हन में था कि जो हजामा होता है इसमें कट लगते हैं। यकीन करें मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये मनान भाई पेंसिल से मेरी पीठ के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी फील नहीं हो रहा। ये बिल्कुल मैं आपके सामने कट लग रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस वजह से डरते हैं कि कट वगैरह लगते हैं और उनकी तकलीफ़ होती है, यकीन करें अल्लाह गवाह है कि मुझे बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हो रहा। बस मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मनान भाई किसी पेंसिल से मेरे जिस्म के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई न दर्द है न तकलीफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजामा जिसके बारे में आप लोगों ने यकीनन सुन रखा होगा, ये सुन्नत नबवी है और एक बहुत ही मुस्तनद तरीका इलाज। आज मैं आपके सामने माजिद मलिक आपका भाई हजामा करवाने जा रहा हूँ और ये आज हमारे साथ हैं, ये अब्दुल मनान भाई हैं। मास्क नीचे करके मनान भाई ज़रा हमारे व्यूवर्स को ये भी दिखा दीजिए कि ये हजामा स्पेशलिस्ट है। हजामा मेरे लिए इतना ही है कि ये सुन्नत नबवी है और मेरे लिए इतना ही बहुत है। इससे बढ़ के मुझे इसकी मतलब कोई अफादियत न समझनी है न सिस्टम है, लेकिन ये आपको तफसील से बताएंगे भी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका इलाज है और मैं काफ़ी अरसे से करवाना चाह रहा था। आज ये मनान भाई हमारे साथ हैं, ये आज मेरा हजामा कर रहे हैं और ये आपको कम्प्लीटली इसका प्रोसेस दिखाएंगे कि ये होता कैसे है और इसकी अफादियत क्या है। अभी अनान भाई शुरू करेंगे। अनान भाई आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप। सबसे पहले तो ये है कि हजामा आप अहबाब को पता भी होगा कि सुन्नत इलाज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तुम इलाज करते हो उनमें से बेहतर इलाज हजामा है। सबसे पहले हम भाई का जो आज हजामा करने जा रहे हैं उसमें सुन्नत पॉइंट और जिस्म के अंदर सुस्ती, काहली, थकावट के पॉइंट्स और मैदे के पॉइंट लगाएं। तो शुरू करते हैं जी इनका हजामा। माजिद भाई आप आज। ये सबसे पहले जी हमने इनको जो पॉइंट लगाया है इसके बारे में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गुद्दी की हड्डी के ऊपर ज़रूर पशना लगाओ क्योंकि इसके अंदर 72 बीमारियों से शिफा है। ये दूसरा पॉइंट हम लगा रहे हैं, ये 55 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 55 नंबर है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का पॉइंट है, ठीक है। ये लाजमन लगवाना चाहिए और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आज तक अगर भाई ने या किसी भी बंदे ने ड्यू, 7 अप, कोका कोला, डब्बे के जूस, डब्बे की दूध की बनी हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ज़्यादा जहरी मवाद पाया जाता है, तो ये पॉइंट उसको कवर करता है। और अक्सर मरीज़ों को ये पॉइंट इतना फ़ायदा देता है कि जैसे फेफड़ों के अमराज हो गए, दिल के अमराज हो गए, इनमें ये पॉइंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये मैंने इनको रीढ़ की हड्डी का लगाया है। ये पॉइंट 3 ये कॉमन पॉइंट कहलाते हैं, यानी जिस्म के अंदर सुस्ती, काहली, थकावट या कोई भी मसला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कमर का दर्द है, फेफड़ों के अमराज हैं, सर का प्रॉब्लम है, तो ये 3 पॉइंट आप लाजमन लगाएं। अगर कोई बंदा सेहतमंद है, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो पहली दफ़ा हिजामा लगवा रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं कौन से पॉइंट लगाऊँ, तो ये 3 पॉइंट वो लाजमन लगवाए। और कोई पॉइंट लगवाए या ना लगवाए, ये 3 पॉइंट लगवाए, लेकिन याद रहे कि जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है वो बंदा ये पॉइंट ना लगवाए। उसके बाद ये इनके गुर्दों के मकाम पे पॉइंट लगा रहे हैं। इसका गालिबन नंबर 9 और 10 बनते हैं। इससे क्या होगा, गुर्दों के पॉइंट के करीब ये पॉइंट लगाने से इनके जिस्म पे जो सुस्ती, काहली, थकावट, जिस्म के अंदर भारीपन और इन जगहों का तकलीफ़ में रहना, भारी भारी रहना, उसके लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है। मैदे के अमराज के लिए जैसे मैदे की जलन, मैदे के अंदर गैस का प्रॉब्लम, यानी मैदे का कोई भी मसला है, उसके लिए एक ये पॉइंट और एक फ्रंट पे लगेगा, वो आपको बाद में दिखाते हैं। ये जी इनको अब हम खराश लगा रहे हैं, तो अभी इनसे पूछते हैं कि इनको दर्द हो रही है। जी माजिद भाई आपको इसमें कोई दर्द, कोई तकलीफ़ महसूस हो रही, कट लगती है, क्या महसूस हो रहा है आप ज़रा बताइएगा। मैं अपने तमाम देखने वालों को यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप लाइव देख रहे हैं, मुझे भी पहले ये ज़हन में था कि जो हजामा होता है इसमें कट लगते हैं। यकीन करें मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये मनान भाई पेंसिल से मेरी पीठ के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी फील नहीं हो रहा। ये बिल्कुल मैं आपके सामने कट लग रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस वजह से डरते हैं कि कट वगैरह लगते हैं और उनकी तकलीफ़ होती है, यकीन करें अल्लाह गवाह है कि मुझे बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हो रहा। बस मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मनान भाई किसी पेंसिल से मेरे जिस्म के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई न दर्द है न तकलीफ़ है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि मैंने इनको मुकम्मल पॉइंट्स लगाए, कट लगाए, खराश लगाए और भाई बात करते रहे, इन्हें किसी किस्म का कोई पेन नहीं हुआ।
अगर किसी किस्म का भी पेन होता या कोई चीज़ होती तो कम से कम मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन, ये जिस तरह बंदे को इवन इंजेक्शन भी लगता है तो वो थोड़ा सा मुंह तो ज़रूर बनाता है, मतलब इतना दर्द होता है, लेकिन यकीन कीजिए कोई दर्द नहीं है, कोई मतलब वो ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप हजामा करवाना चाहते हैं लेकिन इस वजह से डरते हैं कि जिस्म पे कट लगते हैं और तकलीफ़ होती है, तो ये सरासर झूठ है। मुझे बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अभी फासद खून, डेड सेल, टॉक्सिन निकलना शुरू हो चुका है। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इसमें सिर्फ फासद खून निकालना मकसद होता है, कट गहरे लगवाना या कप भरना मकसद नहीं होता। हुजूर ने फरमाया कि कट की जो धार है उसमें शिफा है। जो माजिद भाई को खराश लगे हैं जिल्द के ऊपर, अल्लाह के नबी का फरमान ये है कि उसमें शिफा है। चाहे खून का एक कतरा भी ना निकले, कट लग गए, खराश लग गए, बस इसी में इनको शिफा मिलेगी। मेरे अक्सर नाजरीन और मेरे पास आने वाले दोस्त ये सवाल करते हैं, हजामा कितने अरसे के बाद लगवाना चाहिए? देखें, इसमें सेहतमंद बंदा, बीमार बंदा, बुज़ुर्ग बंदा, इसके हर बंदे के अलग-अलग सेक्शन होते हैं। जैसे माजिद भाई सुन्नत समझ कर लगवा रहे हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है, तो ये दोबारा 3 माह के बाद दोबारा लगवा सकते हैं। ठीक है, साल में 4 दफ़ा लगवाना चाहिए, कम से कम 3 माह बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद। अब बीमार बंदा है, किसी तकलीफ़ में है, जैसे कमर दर्द है, मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी मसला है, वो 15 दिन के वक्फे के साथ लगाएगा। शटीका पेन में जैसे अरकुनिसा है, ऐसे दर्द में अगर फौरी आराम आ जाता है, 80% मरीज़ ठीक हो जाता है, तो 10 से 12 दिन के बाद लगवाएगा। और अगर पहले सेक्शन में आराम नहीं आता तो 3 दिन के बाद दोबारा हजामा लगवाएगा। प्यारे नाजरीन, मैं कप उतारने लगा हूँ और आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि माजिद भाई के जो कप लगे हुए हैं तो इनमें, इसमें जैसे खून ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल नहीं है, तो ये क्यों? अक्सर मरीज़ सवाल भी कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीन, ये जो क़ुव्वत मुदाफ़िअत का पॉइंट है, अक्सर मरीज़ों का, तकरीबन 80% मरीज़ों का यहाँ से खून ज़्यादा निकलता है। ठीक है, यहाँ पे इस एरिए में इनको मसला था, मसलन यहाँ पे मसला ये था कि अगर ये ज़्यादा बोतलें पीते हैं, होटलिंग करते हैं, तो ये पॉइंट उसको कवर करेगा। मैदे का मसला था, इसलिए मैदे का खून ज़्यादा निकला। सुस्ती कहली थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, खून ज़्यादा नहीं निकला। इनकी कमर में किसी किस्म का कोई किसी किस्म का दर्द नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, तो आप देख सकते हैं कि खून ना होने के बराबर नहीं। अभी हम कब उतारेंगे, ये देखें प्यारे नाज़रीन, इससे जिस्म में खून की कमी, कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं होती। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि इससे जिस्म में खून की कमी हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी। तो प्यारे नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसमें इतना सा खून निकला है, इससे खून की कमी, कमज़ोरी का कोई खदशा नहीं है। और अगर कैमरामैन ज़रा करीब करे तो दिखाए कि यहाँ पर कट के निशान या खराश के निशान बिल्कुल भी नहीं है। और माजिद भाई से हम पूछते हैं कि यहाँ दबाने से, पकड़ने से कोई दर्द हो रही है? भाई मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई दर्द ज़रा सा भी, मतलब पॉइंट समथिंग भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। ये हकीकत है। ये एक बहुत सारे लोग जो है इसी खौफ की वजह से नहीं करवाते कि कट लगते हैं और खून निकलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होती। तो नाज़रीन, आपने देखा, मैंने कप उतारा और साथ भाई ने बात की। अगर इन्हें ज़रा सी भी दर्द हो रही होती तो ये बात ना कर सकते, ये कम अज़ कम इनकी आवाज़ में फ़र्क आ चुका होता। ठीक है प्यारे नाज़रीन, और ये देखिए जो इसमें खून निकल रहा है वो भी आपको दिखाई देता हूँ कि टोटल इनका जो खून निकला है, सबसे ज़्यादा जो खून निकला है वो इसमें निकला है, ये आप देख सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि जो कप माजिद भाई पे इस्तेमाल हुए हैं, ये दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं है। इन कप को माजिद भाई कहीं भी किसी भी जगह दफन कर देंगे, दफन करना सुन्नत है। ये जो मैं इनके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ, ये सिर्फ पानी नहीं है बल्कि इसके अंदर डिटॉल है। ठीक है, इसके ऊपर बाद में जैतून का तेल लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं। बेहतर तो जैतून का तेल है, लेकिन शहद भी लगा सकते हैं, पायोडीन भी लगा सकते हैं, पॉलीफैक्स भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर कोई ज़ख्म नहीं है, आप देख सकते हैं नाज़रीन। उसके बाद कोई खून, ये टिशू बिल्कुल सफ़ेद है। मैं तमाम के ऊपर ये देखें लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आप देख लें, टिशू पे किसी किस्म का खून का धब्बा नहीं लगा। हालांकि वैसे अगर ज़रा सी चोट लग जाए तो खून रोकने के लिए बाज़ औक़ात हमें पट्टी करनी पड़ती है या सनी प्लास पट्टी लगानी पड़ती है, लेकिन ये जो खराश थे बिल्कुल लाइट, हल्के हल्के। कैमरामैन आप करीब करके आपको तमाम दिखा देता है कि यहाँ पर कितने कितने खराश के निशान।
प्यारे नाज़रीन, सिर्फ ये चीज़ आपने देखनी है कि जहाँ से आप हजामा लगवा रहे हैं, सिर्फ सबसे अहम चीज़ ये है कि उसका जो ये सामान है, कप्स हैं, ये नए होने चाहिए। और उसको हजामा के जो ये कट हैं, खराश हैं, इनका पता हो कि कितने लगाने हैं। इसमें तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती। आपके सामने माजिद भाई का हुआ है, खराश लगे हैं, वो बात कर रहे थे, कप उतारे हैं, तब भी उन्होंने बात की। और अभी मैं उनके जो खराश लगे हैं उनके ऊपर देखें आप, तमाम पॉइंट्स पे दबा रहा हूँ, उन्हें किसी किस्म का दर्द नहीं है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने अपनी आंखों से देखा कि मैंने ये मनान भाई के अपना पूरा हजामा करवाया, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप किसी को हजामा होते हैं या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखते हैं, जब खून निकलता है तो बंदे के खौफ पैदा होता है कि यार खून निकलता है तो कट लगता है तो तकलीफ होती होगी। ये मेरे जहन में भी खदशात थे, लेकिन बाखुदा अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं कहता हूँ कि मुझे किसी किस्म की कोई ज़रा सी भी तकलीफ नहीं हुई। आपने देखा होगा कि अगर इंसान को कोई बंदा वो थोड़ा सा ऐसा चूटी भी काट ले तो वो उसके चेहरे के तासुरात कम से कम होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन्नत तरीका इलाज है। मैं आप सबको ये कहता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीका इलाज है। आगे इसकी अफादियत क्या होगी ये मनान भाई फिर मेरे साथ आएंगे, इनके साथ मैं आपको वो भी बताऊँगा कि इसके बाद मैंने क्या फील किया। लेकिन मनान भाई बिल्कुल मतलब इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया। और एक बात यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि हजामा करने वाले आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर हजामा करने वाला अपनी जो फील्ड है उसका एक्सपर्ट भी हो। मनान भाई ने हजामा किया, मैं इनसे बिल्कुल मुतमईन हूँ। और मैं आपको ये मतलब एक तजवीज़ देता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हजामा करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको नंबर भी मिल जाएगा। मनान भाई इज़ ग्रेट, प्रोफेशनल और ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।